नमस्कार। आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हो। हम लोगों का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो सच्चाई है उसको बड़े सरल भाषा में हम लोगों को जो समझ में आता है उसको पटल में रख दिया जाए और जो लोग बातों के जाल में मकड़ जाल जो बुनते हैं उनकी बातों को भी सरल भाषा में समझा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को आपसे ज़्यादा समझ है, इसलिए चाहेंगे कि आप भी अपना कंट्रीब्यूशन कमेंट में जरूर। आज भारत में 4 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन तैयारियां चल रही हैं और जम्मू कश्मीर में तो इलेक्शन चालू है। साथ में वन नेशन वन इलेक्शन का मसौदा कैबिनेट कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब उसको लोकसभा के पटल में रखा जाए। चूंकि ये देश इतना बड़ा है और इतने सारे राज्य हैं और सबका अपना एक इकोनॉमिक डायरेक्शन है, तो जो सेंटर की सरकार है वहां पे जो पार्टियां हैं वो देश को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, भले वो पार्टी आपके विपक्ष में हो या पक्ष में। लेकिन जिस तरह से भारत के अंदर आज के दिन में राजनीति हो रही है, तो मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि इस देश की तरक्की में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, यदि सरकार कोई बिल लाती है तो उस पे कंट्रीब्यूशन नहीं करके पहले दिन से उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने का जिद करती है। यदि कोई इन्वेस्टमेंट आता है तो उसमें जितना अड़ंगा लगा सकते हैं लगाते हैं। यदि कोई हथियार खरीदा जाता है तो उसमें करप्शन का केस लगा के कोर्ट में चले जाते हैं। और साथ ही साथ सिर्फ निगेटिव इन्वायरमेंट और निगेटिव टॉकिंग करके जनता को गुमराह करने का कार्य किया जाता है। ये तब भी था जब आज की सरकार विपक्ष में थी, ये आज भी है जब कल की विपक्ष की जो पार्टी थी वो सरकार में। और उसके पीछे का एक ही मुद्दा है, भाई जाए देश तेल लेने के लिए हमको गद्दी कैसे मिल जाए। अब आप देखिए कितना सुनहरा चीज है। अमेरिका में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि भैया कलकत्ता में $15 बिलियन का सेमीकंडक्टर सेंटर बनने जा रहा है। कहाँ? कलकत्ता में। ममता बनर्जी ने जिस तरह से कलकत्ता का या बंगाल का इन्वायरमेंट बना के रखा है, तब भी मोदी जी ने उस कलकत्ता के लिए कोशिश किया। अब देखना ये होगा कि वो कितने जल्दी इम्प्लीमेंट होता है। क्या ममता बनर्जी भरे सभा में देश के प्रधानमंत्री हो या कॉमर्स मिनिस्टर हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, उनको धन्यवाद दिया कि भाई आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बंगाल में करने जा रहे हो,
जहां मेरी सरकार है आप और काम करो और इन्वेस्टमेंट लाओ, और मैं खड़ी हूं यहां पे आपको और सहायता करने के लिए। ना भाई ना, ये ना होता उनसे। वो बोलेंगे 15 लाया, क्या लाया? कुछ नहीं लाया जी, तेल लेने जाओ। तो हम लोगों के में दिक्कत ये है हिंदुस्तान में कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको समझना होगा आपकी पार्टी सेकंड है और ये देश पहला है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।